अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे आपको ध्यान दिलाना है कि अगरचे आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करिए और अपनी अपनी इस हरकत से बाज आइए। देखिए, दो तरह की हरकतें जो है मैं समझता हूँ कि लोग कर सकते हैं। एक हरकत तो मस्जिद की है और एक हरकत जो है वो अपने घर की है। हरकत ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई जैसे कोई सरकारी काम चल रहा हो तो सरकार की कुछ चीज़ें जो है हम मस्जिद में इस्तेमाल करवा लिए। अब देखिए, होता ये है, इलाके का जो है वो कौंसलर जानने वाला है, एमएलए जानने वाला है, जो ठेकेदार आता रहता है वहाँ पे काम करवाने के लिए हमारे इलाके में, वो भी जानने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि भाई हम जो है सरकारी काम में से कुछ ईंटें, कुछ बदरपुर, कुछ सीमेंट या कुछ स्ट्रीट लाइट जो है वो लेके मस्जिद के अंदर जो है वो लगवा दें कि यार सरकार का ही तो पैसा है और ये ज़रा सा मस्जिद का ये काम हो जाएगा, ज़रा सा ये रिपेयरिंग करवा दो। कहीं हम ऐसा तो नहीं करते। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो सरकार के कुछ काम करवा लेते हों कि भाई ठेकेदार से कह के या काउंसलर से कह के कि यार हमारे ज़रा सा ये छोटा सा काम करवा दो। अच्छा, काउंसलर का जो है कुछ भी नहीं जा रहा, सब सरकार की चीज़ें होती हैं। तो काउंसलर ठेकेदार से कह देता है भाई ठीक है कर दो, कोई बात नहीं है तो मेरे वोटर ये। अच्छा, काउंसलर को या एमएलए को जो है वोटर्स को खुश रखना होता है। फिर एक आदमी फ़ायदा उठाता है तो फिर और दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मुसलमान जो है जाने अनजाने में इस तरह की हरकतें कर रहे हों। अगरचे ऐसा कर रहे हैं तो अपनी इस हरकतों से बाज आ जाएं, ना ही अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अंदर और ना ही अपनी मस्जिदों के अंदर सरकार की किसी भी तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करवाएं। क्योंकि देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक बात यह है कि एक तो जो भी आप काम करवा रहे हैं, भले से ठेकेदार का कुछ नहीं जा रहा, काउंसलर का कुछ नहीं जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका काम रिकॉर्ड में चल रहा है। आपको नहीं लगता कि रिकॉर्ड में चल रहा है, आप सोचते हैं कि भाई वो काम हुआ और लेबर चली गई, लेकिन वो जो एक सरकार का ऑफिस है ना, वहाँ पे जाके शाम में सारी कार्रवाई लिखी जाती है कि कौन सी प्लॉट पे, कौन से नंबर पे जो है, किस मकान नंबर पे हमने क्या काम करा है, कौन सी स्ट्रीट लाइट हमने कहाँ पर लगाई है, कौन सी हमने सरकार के सामान कहाँ पर रखे हैं, कौन सी इमारत हमने खड़ी करी है प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। उसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं लिखते, बस वो नंबर लिख दिया जाता है वहाँ पे। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ें लग रही हैं, चलिए ईंटें, सीमेंट, रेता, बदरपुर को तो आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर जो है वो सरकारी स्टैंप लगी हुई होती है, बहुत बड़ी बड़ी जो है वो लिखी हुई होती है और छोटी छोटी भी गुजी हुई होती है। मिसाल के तौर पे एक डिपार्टमेंट है सरकार का इंडिया के अंदर के PWD के नाम से है। इस टाइप के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो सबके अपने अपने जो है स्टैंपें लगी हुई होती हैं उनकी चीज़ों के ऊपर, जो कि आप सड़कों पर रखी हुई भी देखते हैं और टंगी हुई देखते हैं। स्ट्रीट लाइट की मिसाल दे सकता हूँ मैं आपको। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सरकारी होती हैं। अब क्या ऐसा तो नहीं कर रहा है हम लोग कि ये चीज़ें जो है हम अपने घरों में जो है इस्तेमाल करवा रहे हैं ठेकेदार से कह के या काउंसलर से कह के, या अपनी मस्जिदों में तो नहीं रख रहा है। देखिए, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये जो है हमें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम शेखी खोरी में जो है अपने घरों में या अपनी मस्जिदों में सरकार के इस तरह के काम हम करवा रहे हैं अगर, तो देखिए सरकार का तो अभी तो कुछ नहीं जा रहा, काउंसलर जो है वो खुशी खुशी आपके इस काम को करवा देगा और आप जो है इलाके के अंदर मोहल्ले में बड़ाई भी मान लेंगे कि देखो जी, मेरे कहने से जो है फलां के काउंसलर ने जो है मस्जिद में ये काम करवा दिया, ये मैंने अपने घर में ये काम करवा दिया। कल 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब ये काउंसलर, ये एमएलए आपके इलाकों से हट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इनकी जगह दूसरे लोग बैठे हुए होंगे और जब ये फाइलें खोली जाएंगी तो 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, 5 साल पुराने जब ये काम निकल कर आएंगे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ के और मस्जिदों के उन रिकॉर्ड्स के अंदर, तो सरकार अगर ये दावा कर दे कोर्ट में जाके क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी पे काम करा है इसलिए प्रॉपर्टी हमारी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, फिर आप जो है कोर्ट में जो है धक्के खाते रहिए और आखिर में जो है आपको उस प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा, जिस तरीके के आजकल हिंदुस्तान में हालात चल रहे हैं। आप ये साबित ही नहीं कर पाएंगे कि ये मस्जिद जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है या ये आपका घर जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जैसे हालात बने हुए हैं इन हालातों को देख के ऐसा लगता है कि कल को अगर सरकार इन सब चीज़ों पर कार्रवाई करने खड़ी हो गई कि जो आप बिना पूछे, बिना सरकार की इजाज़त के सरकार के कामों को अपने घरों में, अपनी मस्जिदों में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगरचे कर रहे हैं, तो आप अपनी हरकतों से बाज आएँ। आप उम्मत के पास बहुत पैसा है, आप खड़े होइए, उम्मत चंदा भी देगी, आप थोड़ी देर के लिए जो है अल्लाह के लिए भिखारी बन जाइए, लोगों से जो है आप मस्जिद के लिए भीख मांग लीजिए, आपको लोग पैसा दे देंगे, लेकिन आप अल्लाह के वास्ते ये ना करिए कि आप जो है सरकार के सामान को जो है मस्जिदों में लगवाइए या अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में, अपने घरों में, अपनी दुकानों में जो है आप उसको इस्तेमाल करिए।
कल को जब चेकिंग हुई या कोई रिकॉर्ड खुले तो वो चीज़ें आपके घरों में अगर लगी हुई मिली तो सरकार के लिए कहना बहुत आसान हो जाएगा कि ये तो हमारी जगह है, क्योंकि यहाँ पे हमने काम कर रखा है। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, आपके पास सारे पेपर होने के बावजूद भी जो है वो किसी काम के नहीं होंगे, और सरकार का एक फर्रा, एक पेपर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को आप जो है उससे हाथ धो बैठेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी कोई भी हरकत, वैसे तो ये काम है ही नाजायज़, अगर एक चीज़ सड़क बनने के लिए आई है तो वो सड़क ही बनेगी, आप उसको जो है मस्जिद में कैसे लगा सकते हैं या आप अपने घर में कैसे लगा सकते हैं, ये समझ से बालातर है। तो कोशिश करें कि जो सीधा सीधा तरीका है आप उस पर चलिए, ना कि शेखी भगाने के लिए जो है आप सरकार के लोगों से मिली भगत करके जो है मस्जिदों में और अपने घरों के अंदर जो है इस तरीके से मटेरियल लगवा लें या उसके सामान लगवा लें सरकारी, और कल को जो है आपको पछताना पड़े। ये नेता मंत्री भी नहीं होंगे और हो सकता है आप भी इस दुनिया में ना हो, नए लोग होंगे, उनके लिए आप इस तरह की मुसीबतें ना छोड़ के जाइए, अपने सीधे सीधे रास्ते पे चलिए, अल्लाह से मदद मांगते हुए चलिए। कोई बात नहीं, अगर आपकी मस्जिदों में जो है बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज है, आप कम में गुजारा कर लीजिए, लेकिन आप इस तरीके से जो है अगर आप कर रहे हैं, ऐसा सरकार की चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपनी मस्जिदों से इनको फ़ौरन हटाइए, बाहर निकालिए। अगर आप अपने घरों में जो है सरकार की कोई चीज़ें लगा चुके हैं तो तौबा करिए और उनको उखाड़ के फेंकिए, और आइंदा जो है आप अपने पैसे से चीज़ें लगाइए, कम चीज़ें इस्तेमाल करिए, लेकिन खुश रहिए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपने दोस्तों को शेयर करिए। अल्लाह।